हेलो दोस्तों, आज हम लोग एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक। तो सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड यहाँ क्या हो गया, जो फिर से रिनोवेट किया गया उसको जीन बैंक को फिर से उन्होंने इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे आप जैसा कि आंसर दिख रहा होगा NBPGR। यहाँ NBPGR क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। आप देखेंगे ICAR है, IARI है, FRI है। आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म कभी कभी आपका इंस्टीट्यूट का नाम पूछ देता है कौन से जगह पे। तो यहाँ पे आप ICARI, IARI, FRI का आपको भी जानना जरूरी है क्या होता है। तो सबसे पहले ICARI, इसका क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। IARI क्या हो जाएगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और FRI कहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है आपका देहरादून में है, और ऊपर यहाँ पे आप जो देखेंगे वो दिल्ली में है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देखेंगे जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने इनोग्रेट किया है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। जो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है उसका एक मीटिंग हुआ था, ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर हेल्ड। मतलब एग्रीकल्चर का आप जो देखेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे अलग अलग, जो जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के जो सिक्योरिटी थे वो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अब जैसे आपको पता होगा BRICS क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें अलग अलग कंट्री जब इसका मेन मीटिंग होता है तो क्या होता है, इसमें आप देखेंगे वर्ल्ड के लीडर, जैसे हमारे अगर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया के हमारे PM जाएंगे, ब्राज़ील के PM जाएंगे, तो वो अलग अलग मीटिंग होता है। उसमें अलग अलग मैटर पे बात होता है कि इकोनॉमिक्स, टेररिज्म, अलग अलग सब्जेक्ट पे बात होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जब ये एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट यहाँ पे जाएंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात होगा। जैसे आप देखेंगे फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे बात हुआ, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 14 अगस्त को। यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म हैज़ बिन डेवलप्ड बाय इंडिया टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें क्या क्या यहाँ पे प्रमोट किया गया, एग्रीकल्चर रिसर्च को, एक्सटेंशन को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके आगे देखेंगे द इंटेंशन टू मेक द ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म फंक्शनल एंड इंकरेज रिसर्च कॉपरेशन टू इंप्रूव द यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को कितना बेहतर तरीके से यूज किया जाए और कितना ज़्यादा हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारे जो फार्मर्स है उनका डेवलपमेंट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यील्ड है वो भी बढ़ सके हमारे देश का, और प्रोडक्टिव भी बढ़ सके। ये सब बातों पर भी डिस्कस किया गया। यहाँ पे आगे देखेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फॉर मीटिंग्स द नीड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स आज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। अब आगे हम लोग यहाँ पे एक फोटो देखेंगे जो आप ब्रिक्स समिट का है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कंपोजर है पूसा डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय ICAR। ICAR यहाँ क्या हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पे आप देखेंगे पूसा डिकम्पोजर एक टेक्नोलॉजी है, तो वो किस लिए डेवलप किया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। अब बोलेंगे क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का कि मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट क्या होता है। अब मान लिया जाए आप पैडी लगाते हैं, तो जब उसका हार्वेस्ट करते हैं तो जो वहाँ पे फील्ड में है बहुत सारा जो है आपका रेसिड्यू बच जाता है। आप सुने होंगे हमेशा पंजाब हरियाणा में न्यूज आता है कि जो बचा हुआ रेसिड्यू था उसको जलाने से दिल्ली में ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो पंजाब दिल्ली को ब्लेम करता है, दिल्ली पंजाब को, ये सब चलता है। तो वो जो रेसिड्यू है वगैरह है उसको आप कैसे डिकम्पोज करें, तो ये जो टेक्नोलॉजी है पूसा डिकम्पोजर, इससे क्या होगा कि वो जो रेसिड्यू बचा हुआ है फील्ड में उसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा, वहीं फील्ड में वो मैन्योर बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कैप्सूल किट्स टू द फार्मर्स ऑफ 25 स्टेट्स ड्यूरिंग 2020-21। मतलब 2020 से 21 के अंतराल में लगभग 25 स्टेट में ये कैप्सूल किट प्रोवाइड करवाया जा चुका है। उसके आगे देखेंगे IARI हैज लाइसेंस्ड दिस टेक्नोलॉजी टू 12 कंपनीज फॉर मास मल्टीप्लिकेशन एंड मार्केटिंग ऑफ पूसा डिकम्पोजर। मतलब IARI है, उसने 12 कंपनी को लाइसेंस दिया है कि आप इसका मास मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस कीजिए, मतलब ह्यूज नंबर में, और इसका मार्केटिंग भी कीजिए। इन एडिशन IARI न्यू दिल्ली हैज़ प्रोड्यूस्ड अबाउट 20,000 पैकेट्स ऑफ पूसा डिकम्पोजर एट इट्स ऑन फैसिलिटी फॉर यूज बाय द फार्मर्स। मतलब यहाँ भी इन्होंने बनाया है जिससे फार्मर्स को यूज करने के लिए पर्पज से बनाया है जो दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ प्रोविजन फॉर ओपनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन ईच ऑफ द रूरल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। हाउ मेनी KVK हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री टिल डेट। अभी तक कितना KVK हमारे इंडिया में जो इस्टेब्लिश कर दिया जा चुका है, तो ये इसका नंबर है 725। अब आगे हम लोग देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है
फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसका आपको बताना है जो टोटल फंड इसमें है कितना दिया गया है, एलोकेट किया गया है। तो इसका कितना कॉस्ट है जो एलोकेट किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़। आगे यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू बूस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिंग टू पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए आपका कोई फसल है उसको आप काट दिए, आप उसको हार्वेस्ट कर दिए, उसके बाद अलग अलग उसका प्रोसीजर हो जाता है, ड्राइंग हो गया, मिलिंग हो गया, आपको फिर मार्केटिंग करना है उसका। तो ये सब जो भी प्रोसीजर है इसके लिए ये स्कीम में मतलब पैसा प्रोवाइड करवाया गया है। उसके बाद देखेंगे एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट इन द कंट्री अंडर दिस स्कीम फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ 1 लाख करोड़ इज टू बी डिस्बर्स्ड बाय बैंक्स लेडिंग इंस्टीट्यूशन एज लोन्स एज टू एलिजिबल बेनिफिशियर। मतलब अलग अलग जो बैंक है आपका जो लोन देते हैं उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फार्मर्स के पास, जो इसका बेनिफिशियरी रहेंगे उनको ये फायदा मिलेगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्री वोल्टेक सिस्टम ऑफ हाउ मच कैपेसिटी वाज डेवलप्ड बाय ICAR सेंट्रल एरी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। तो जो सेंट्रल आई आपको पता होगा CAZRI, इसका आप बहुत बार क्वेश्चन में आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है CAZRI कहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ तो सबसे पहले आपको एक यहाँ क्वेश्चन हो गया कि ये जोधपुर में ये आपको देखने का मिल जाएगा। अब कितना वाट का किलोवाट का डेवलप किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 किलोवाट। उससे रिलेटेड यहाँ पे आप देखेंगे एग्री वोल्टिक सिस्टम ऑफ 105 किलोवाट कैपेसिटी वाज डेवलप्ड बाय ICAR सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। दिस टेक्नोलॉजी कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। मतलब एक ही पीस ऑफ लैंड पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन हो रहा है और कैश क्रॉप भी लगा रहे हैं। अब कैश क्रॉप क्या हो गया, वैसा क्रॉप जैसे जिसको आप मान लीजिए निकालें और डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे आप शुगर कैन देखिए, वो एक कैश क्रॉप का एग्जांपल हो सकता है, उसको आप खेत से निकालें और डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड गिवन टू। तो जो 2020 का अवार्ड है वो किसको दिया गया था, ये दिया गया था ICAR को। उसे यहाँ पे रिलेटेड लाइंस देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, जो थीम था इस बार का, वो थीम क्या था, स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर, ये हमारा थीम था। अब यहाँ पे आप देखेंगे फोटो, यहाँ पे जो अवार्ड दिया जा रहा है उसका। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी नेम्ड एज राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एंड एग्री स्पोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर। तो ये जो नया जो आपका पॉलिसी है राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एंड एग्रो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ये किस लिए जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया, पॉलिसी लॉन्च किया गया, सीरियल्स क्रॉप के लिए, पल्सेस हो गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गया या फिर पोल्ट्री हो गया। आपको पता होगा ये सब क्रॉप्स क्या हो गए, सीरियल्स हो गए जो हम लोग खाते हैं, जैसे राइस व्हीट हो गया जो डेली अन्न हो गया। पल्सेस में क्या हो जाएगा, दलहन क्रॉप हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट वेजिटेबल ऑर्नामेंटल प्लांट्स सारे स्पाइसेस सारे हॉर्टिकल्चर में आ जाएंगे। और पोल्ट्री में क्या आ जाएगा, चिकन वगैरह मीट वगैरह, पोल्ट्री में चिकन मेनली आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। यहाँ पे आप देखेंगे द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी नेम्ड एज राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 for establishment of processing units for horticulture crops including fenugreek, pan methi. The Spice Board under Ministry of Commerce and Industry, Government of India has established a spice park in Jodhpur, which is near district of Nagpur, Rajasthan. The Spice Park has processing facilities exclusively for seed spices like coriander और fenugreek. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2020 से 21 टू 2024 से 25 विद एन आउटले ऑफ। तो यहाँ पे कितना करोड़ दिया गया, तो यहाँ आप देखेंगे 10,000 करोड़ का आउटले दिया गया है। अब आप बोलेंगे जो आपका जो है स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये है क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक प्रोडक्ट जो है बहुत फेमस है, तो हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट को, उस प्रोडक्ट को पूरा वर्ल्ड में कोशिश करेंगे, ग्लोबल लेवल पे इंडिया में उसको हम लोग पहचान दिला सके, ताकि वहाँ से इसका प्रोडक्शन जब वो सेल हो तो ज़्यादा उसको किसान को फायदा मिल सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम
provides financial, technical and business support for upgradation of existing micro food processing enterprises. The scheme adopts one district, one product approach to reap the benefits of scale in terms of procurement of inputs, availing common service and marketing of the products. यहाँ पे आप देखेंगे द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जो आप क्वेश्चन में हमने पूछा था, और यहाँ पे आउटले कितना है 10,000 करोड़ का। अभी तक ये 707 डिस्ट्रिक्ट और 35 यूनियन टेरिटरी में अप्रूव किया जा चुका है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है इट इनेबल्स द, उसी के बारे में, इट इनेबल्स द स्टेट्स टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट। अब जैसे देखिए वही जैसे कि बात हुआ था कि अगर मान लीजिए कोई सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट को पता है इस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कहाँ पैसा लगाना है। अगर इस तरह का हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्लस्टर बन जाएगा तो सोचिए एग्रीकल्चर का जो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये अगर आपका जो क्रॉप है इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से इसका फायदा होगा और वहाँ का जो डेवलपमेंट भी है बहुत तेज़ी से होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज साइंड हाउ मेनी MOUs। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसको एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। अगर दो लोग या दो कंट्री के बीच में होता है कि चलिए हम लोग इस बात पे टॉपिक पे एक सहमत है तो इस पे हम लोग साइन कर लेते हैं, एक पेपर पे वर्क होता है। विथ अदर कंट्रीज फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स टिल डेट। तो अभी तक जो हमारा भारत है वो कितने देशों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन कर चुका है अभी तक? तो ये कितना है? 83 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स। द पोर्टल इनेबल्स कंज्यूमर्स टू नो द सोर्सेज ऑफ हनी एंड एश्योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ। तो जो देखिए एक जो हमारा मधु क्रांति पोर्टल है इसके थ्रू क्या होगा, जो कंज्यूमर हैं उनको पता चलेगा कि उनका जो शहद हनी आ रहा है उसका क्वालिटी क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है उसका, ये सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो है किसके द्वारा इनिशिएटिव है, किसके द्वारा बनाया गया? तो ये है नेशनल बी बोर्ड। इसके बारे में देखेंगे आप, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स ऑफ नाफेड टुडे इन न्यू दिल्ली। Madhu Kranti is an initiative of National Bee Board, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare under National Beekeeping and Honey Mission. This portal is being developed for online registration to achieve traceability source of honey and other bee products on its digital platform. अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डैश इंक्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट इन 100 विलेजेस ऑफ 6 स्टेट। तो देखिए यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है और किसके साथ एक MOU साइन हुआ है, अंडरस्टैंडिंग फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट इन 100 विलेजेस ऑफ 6 स्टेट। तो यह पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? एक ट्रायल के थ्रू यहाँ पे लागू किया जाता है। अगर वो सक्सेसफुल होगा तो फिर पूरे रीजन में जितना गवर्नमेंट चाहेगी उसमें वो उसको अप्लाई करेगी। तो किसके साथ साइन किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हैज़ कम फॉरवर्ड टू स्टार्ट अ पायलट प्रोजेक्ट इन सेलेक्टेड 100 विलेज इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 6 स्टेट। यहाँ पे कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश टू डेवलप फार्मर इंटरफेस फॉर स्मार्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो प्रोजेक्ट मतलब ये हुआ किस लिए? MOU साइन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो किस बात को लेके हुआ है? तो ये इसलिए हुआ है ताकि इसमें हम लोग जो है स्मार्ट एग्रीकल्चर किसान को बता सके क्या होता है। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग के बाद कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए, और डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ा किसान है वो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल काट लेता है, काटने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, कहाँ भेजेगा, तो ये सब सही से हो सके इन सब के बारे में ये इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर हमारा एग्रीकल्चर का अभी तक का। अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।